भैया मैंने बोला मोबाइल वीडियो स्टार्ट है मेरा। देखो चैप्टर नंबर 4 है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमने पहला डेटा और उसके स्टोरेज और मेमोरी के बारे में पढ़ा। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। अब क्या होता है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि कंप्यूटर में डेटा न्यूमेरिकल हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, इमेज फॉर्मेट भी हो सकता है। ठीक है, ये तीन मेन फॉर्म है डेटा इनपुट करने के, कैरेक्टर फॉर्मेट, इमेज फॉर्मेट और न्यूमेरिक फॉर्मेट। तो आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर में कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन मतलब कैरेक्टर कैसे स्टोर होते हैं, कौन से फॉर्मेट में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर मतलब क्या, तो कीबोर्ड में से कोई भी की आप इंसर्ट करते हो, प्रेस करते हो, क्या कहलाएगा, कैरेक्टर। कैरेक्टर मीन्स एनी की फ्रॉम कीबोर्ड। ठीक है, अब आप कीबोर्ड में देखोगे तो A to Z लेटर्स भी है, 0 से लेकर 9 न्यूमेरिक भी है, फिर एक्सप्लेनेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसे सिंबल्स भी है। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएगा, सिंबल्स रिप्रेजेंटेशन। मतलब कंप्यूटर में इसको हम क्या बोलेंगे, पीछे पीछे लाइट पीछे के भी देखो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टर। ये जो सारे सिंबल्स है उसको भी कंप्यूटर में क्या बोला जाएगा, कैरेक्टर। इवन जब हम जब हम ऐसा पूछ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड 9, तो यहाँ बीच में जो हम ब्लैंक स्पेस देते हैं, कौन सा स्पेस, ब्लैंक स्पेस, वो भी क्या है, एक कैरेक्टर। क्या है, कैरेक्टर। ठीक है, जब हम ब्लैंक स्पेस देते हैं तो भी कंप्यूटर उसको क्या कहता है, कैरेक्टर। क्लियर है इतना। तो ऐसे कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में एक कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल 1 कैरेक्टर के लिए 1 बाइट स्पेस जाएगी। कितनी बाइट, 1 बाइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टैंडर्ड 9 लिखा है, तो कितने कैरेक्टर है, पहले वो काउंट करो, 5। STD 3 कैरेक्टर, ब्लैंक स्पेस ऑल्सो कैरेक्टर एंड 9, तो कितने हुए, 5 कैरेक्टर। तो इतना स्टोर करने के लिए कितनी बाइट चाहिए, 5। क्लियर है, कितना बाइट चाहिए, 5। अब ये कैरेक्टर को डिक्लेयर करने के लिए कोई पर्टिकुलर कंपनी होती है जो इसके ऊपर वर्क करती है। ठीक है, जैसे हम भी देखें तो प्रोसेसर पे काम करने के लिए आपने नाम सुना होगा, इंटेल प्रोसेसर। ठीक है, तो वो क्या है, कंप्यूटर में जो प्रोसेसर आता है उसके ऊपर वर्क करता है। तो इसी तरह से कैरेक्टर पे वर्क करने के लिए जो संस्था है, इंस्टीट्यूट है, वो उसका नाम है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये संस्था क्या करती है, ये इंस्टीट्यूट क्या काम करती है, तो कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्मेट देती है जो कंप्यूटर में रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब कंप्यूटर में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आगे उसमें क्या होता था, तो उसमें सिर्फ इंग्लिश कैरेक्टर ही आते थे। तो आज हम जब मोबाइल यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, तो उसमें दूसरी लैंग्वेज हम सेट कर सकते हैं। मोबाइल में भी हम गुजराती, हिंदी, संस्कृत सेट कर सकते हैं, मराठी, पंजाबी सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक और इंस्टीट्यूट है जिसने दिया यूनिकोड। क्या दिया, यूनिकोड, जो अदर लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश तो है बेसिकली, पर उसके अलावा दूसरी लैंग्वेज को भी सपोर्ट करती है और उसके भी कैरेक्टर हमें देती है।
क्लियर है इतना? ठीक है, आगे चलते हैं। देखो कैरेक्टर मतलब कीबोर्ड, एक बार फिर से, कीबोर्ड में जितनी भी की आप टाइप हो कीबोर्ड थ्रू टाइपिंग में, वो सब क्या कहलाएगा? कैरेक्टर। कंप्यूटर में व्हाइट स्पेस मतलब ब्लैंक स्पेस को भी हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टर। एक कैरेक्टर फॉर वन लेटर कंप्यूटर ऑक्यूपाई वन बाइट। ठीक है, आप जितने भी कैरेक्टर लिखते हो, लेटर्स लिखते हो, उसके हिसाब से हमारे प्रोग्राम का साइज या फिर बाइट तय होता है। क्लियर है? अब इसके ऊपर काम करने के लिए पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट होती है, पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। तो सबसे बेसिकली फॉर्मेट कौन सा आता है? ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब हम जो इंग्लिश कोड डालते हैं उसको किसमें कन्वर्ट करता है? बाइनरी। ठीक है, तो ऐसे कैरेक्टर्स उसने दिए हैं जिससे हम ये टाइपिंग और कन्वर्जन का काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते थोड़ा उसके एडवांस कि भाई इंग्लिश में नहीं किसी और लैंग्वेज में काम करना है तो क्या? तो तब हमारे पास आता है कौन सा कोड? यूनिकोड। कौन सा कोड आता है? यूनिकोड, जो इंग्लिश के सिवा मतलब अदर्स लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, जो अदर्स लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। अब उसका एग्जांपल आपको दिखाऊं कि फॉर एग्जांपल मैंने गुजराती में एक लेटर टाइप किया, ठीक है, फिर वो पीडीएफ फाइल बना के आपको भेजती हूँ, तो आपके कंप्यूटर में वो दिखेगा या फिर आपके मोबाइल में वो दिखेगा? अगर आपका यूनिकोड वाला फोन है, कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन यूनिकोड फॉर्मेट में, तो ही दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। वरना क्या आ जाता है पता है? ऐसे ऐसे स्क्वायर आ जाते हैं। मतलब जो फाइल फॉर्मेट है, जो कैरेक्टर यूज किए हैं, वो आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में नहीं है, तो वो नहीं दिखाएगा। ठीक है, पहले ये प्रॉब्लम होता था क्योंकि पहले कौन सा कोड था? ASCII कोड, सिर्फ इंग्लिश को सपोर्ट करता था। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक को मिटाने के लिए उस पर रिसर्च हुआ, कौन सा कोड आ गया? यूनिकोड। कौन सा कोड आया? यूनिकोड। क्लियर है इतना? ठीक है, आगे चलते थोड़ा। देखो अब ASCII कोड में क्या होता था कि ASCII कोड में भी हम जब कंपाइल करते थे तो ASCII कोड में कितने कैरेक्टर मिलते थे? 655। कितने कैरेक्टर मिलते थे? बराबर, कितने कैरेक्टर? 65,000 समथिंग कैरेक्टर मिलते थे ASCII कोड। पर अब इंग्लिश कोड आ गए, सिंबल्स आ गए, नंबर्स आ गए, डिजिट आ गए, अब गुजराती कैरेक्टर भी चाहिए। तो गुजराती कैरेक्टर को लेके यूनिकोड में टोटल लेटेस्ट जो यूनिकोड फॉर्मेट है उसमें यूनिकोड 8 UTF-8 32 ग्रेड, आप नेट पे भी ये सर्च करना, वो हमें कितने कैरेक्टर देता है? कितने देता है? ठीक है, तो इसमें गुजराती, इंग्लिश, हिंदी, मराठी सारी लैंग्वेज के कैरेक्टर सपोर्ट हो गए। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि इंग्लिश में मैं लिखती हूँ ए, तो कैपिटल ए एज वेल एज स्मॉल ए, इक्विवेलेंट अ, वो गुजराती का हुआ। अब उसी को हिंदी में लिखना है तो क्या होगा? अ। पर इसको स्टोर तो करना पड़ेगा ना पहले, तो ही आप लिख पाओगे, तो ही आप देख पाओगे। तो इसीलिए कैरेक्टर रिप्रेजेंटेटिव में क्या आता है? UTF-8, जो सबसे लेटेस्ट है। आप भी आपके मोबाइल के कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो उसमें आएगा लैंग्वेज सपोर्ट में UTF-8 ऐसा कुछ लिख के। ठीक है, जिसकी बदौलत हम बहुत सारे कैरेक्टर डाल सकते हैं। दूसरा उसका लेटेस्ट एग्जांपल जो हम हर रोज यूज करते हैं, मोबाइल में हम वो इमोजीज भेजते हैं कुछ, वो क्या है? वो क्या है? कैरेक्टर। कौन देता है? यूनिकोड। कौन देता है? क्लियर है इतना? ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि कंप्यूटर में कैरेक्टर फॉर्मेट को, कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए, देखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं।
पुराना फॉर्मेट था जो था ASCII फॉर्मेट, जिसकी लिमिटेशंस थी। फिर उस पर रिसर्च होके नया फॉर्मेट आया जो है यूनिकोड, इसमें अदर्स लैंग्वेज भी सपोर्ट होती है। और लेटेस्ट यूनिकोड में आप 1 लाख तक के कैरेक्टर वो आपको देता है, उसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, आप स्माइली बनाते हो खुद से, डायरेक्ट वो सिंबल इमोजीज भेज देते हो डायरेक्ट सिलेक्ट करके। ठीक है, तो वो फैसिलिटी ऑलरेडी है तो हम यूज कर रहे हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट है? चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कैरेक्टर के बारे में, तो आपको पता चल गया। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट ये सारे सॉफ्टवेयर ये फॉर्मेट आपके कंप्यूटर में होते हैं, इसलिए हम इनको यूज करते हैं, पर क्या है उसका नाम वो हमें ध्यान है। अब कैरेक्टर के बाद हमारा नेक्स्ट आता है इमेज। कैरेक्टर के बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है? इमेज रिप्रेजेंटेशन। कौन सा है? इमेज रिप्रेजेंटेशन। अब इमेज आप यहाँ पे देखो, ये मैंने क्या बनाया, क्या है? स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? फ्लावर। अब इसमें आप देखो, इसमें नंबर ऑफ साइड्स, उसका लेंथ फिक्स है। ठीक है, इसमें फिक्स मतलब आप साइज सेट कर सकते हो, पर कहने का मतलब है कि आप फ्री हैंड जैसा काम कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप अपनी फोटो स्कैन करके कंप्यूटर में या मोबाइल में लेते हो तो उसमें भी उसका रेजोल्यूशन सेट होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में इमेज को, मतलब कोई भी इमेज हो, सिंपल इमेज हो या फ्री हैंड वाली इमेज हो या फोटो हो, कोई भी इमेज को पिक्सल के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। किसके तौर पे? पिक्सल मतलब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। ठीक है, और डॉट्स, नंबर ऑफ डॉट्स इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं? डॉट्स को पिक्सल बोलते हैं, पर वो बनाते क्या है? इमेज। क्या बनाते हैं? इमेज। जब हम छोटे होते हैं तब हमें ड्राइंग सिखाते थे, ऐसे डॉट बनाते हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, फिर ये डॉट को हम मैच करते हैं तो कुछ ड्राइंग बनता है। ठीक है, तो ये जो डॉट है वो कंप्यूटर में क्या कहलाएंगे? पिक्सल। और पिक्सेल्स का यूज करके नंबर ऑफ पिक्सेल्स को मर्ज करके हम क्या बनाते हैं? इमेज। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं इसमें कि यहाँ पे मैंने जो दिया है वो मैथ्स के रिगार्डिंग है, मतलब मेरी जियोमेट्री के रिगार्डिंग कोई फिगर है। ठीक है, जैसे कि सर्कल है, ट्रायंगल है, हेक्सागोन है, ठीक है, ओवल है, वो सब मेरी जियोमेट्रिक फिगर है जिसको हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, पर जब किसी फोटो की बात आती है, फ्री हैंड की बात आती है, तब उसका पिक्सल फिक्स नहीं होता, उसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी होती है? हाई होती है। ठीक है, आप भी फोटो कैप्चर करते हो तो अच्छा नहीं आता तो फिर से लेते हो। ठीक है, अगर स्क्वायर ठीक से नहीं आते तो फिर से बनाते हो। उसमें फिक्स में नहीं आने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। आपको बोला है कि 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाना है, तो आप क्या करोगे? मतलब आपके पास मेजरमेंट फिक्स है। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि 5 सेंटीमीटर का फोटो आपको लेना है तो मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब हमारे पास ऐसी सिंपल फिगर होती है, इमेज होती है, जियोमेट्रिक फिगर होती है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे वेक्टर पिक्चर। क्या बोलेंगे? वेक्टर पिक्चर। जब हमारे पास उसका मेजरमेंट फिक्स नहीं है या कलर रेजोल्यूशन, कलर ज्यादा चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स पिक्चर। कौन सा बोलेंगे? मैट्रिक्स पिक्चर। ठीक है, देखिए एक बार फिर से डिफरेंस आप माइंड में रखना।
इमेज मतलब क्या? तो इमेज मतलब नंबर ऑफ डॉट्स को इकट्ठा करके बनाया हुआ कुछ ड्राइंग। कंप्यूटर में नंबर ऑफ डॉट्स को हम क्या बोलते हैं? पिक्सेल। पिक्सेल्स को छोटा बड़ा करने से पिक्चर हमारा छोटा बड़ा होता है, मतलब स्ट्रेच होता है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि पिक्सल हम बहुत ज्यादा, मतलब पिक्चर ज्यादा बड़ा करते तो ब्लर हो जाता है ना? तो वो जो ब्लर होता है वो कौन सा पिक्चर होता है? कौन सा पिक्चर होता है? वेक्टर पिक्चर। अगर आप वही पिक्चर को जेपीजी में कन्वर्ट करके फिर साइज बड़े या छोटी करो तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, परफेक्ट होगा वो। ठीक है, कहने का मतलब है कि वेक्टर पिक्चर में उसको स्ट्रेच करने से ब्लर इफेक्ट आती है, और इसमें जो मैट्रिक्स है उसमें ऐसा कुछ नहीं। क्लियर है? इसीलिए ज्यादातर आप अभी कोई भी नेट से पिक्चर लो, डाउनलोड करो, अपलोड करो, कोई भी एनिमेटेड देखो पिक्चर, वो सब किसमें होते हैं? ज्यादातर जेपीजी इसमें होते हैं। आप भी मोबाइल में पिक्चर मतलब कैप्चर करते हो, डिप्टी रखते हो, वो सब कौन सा फॉर्मेट है? लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, फिर छोटे छोटे एनिमेटेड होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे एनिमेटेड होते हैं, वो कौन सा है? कौन सा है? GIF। कौन सा फॉर्मेट है? GIF। पता चल रहा है सबको? वॉइस में पीछे पता चल रहा है? अब देखो, अब ऐसे बहुत सारे पिक्सेल्स होते हैं, पिक्चर बनता है। अब जब मेरे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो उसमें मेरा फाइल फॉर्मेट कौन सा बनता है? BMP, बिग मैप पिक्चर। कौन सा है? बिग मैप पिक्चर। ठीक है, आपको याद कैसे रखना है कि आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जो पेंट प्रोग्राम में हम फाइल बनाते हैं वो कौन सा फॉर्मेट होता है? BM। हम डिजिटल कैमरा या वेब कैमरा से कोई भी फाइल लेते हैं, वेब कैम या डिजिटल कैम, ठीक है, कोई भी पिक्चर लेते हैं, उसका एक्सटेंशन क्या है? जेपीजी या जेपीईजी। क्या है? जेपीजी या जेपीईजी, क्योंकि उसमें कलर रेजोल्यूशन परफेक्ट चाहिए। क्लियर है? आगे छोटा मोटा एनिमेटेड होता है तो उसके लिए क्या आता है? GIF। GIF ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, उससे आगे चलते हैं। सपोज कि हमारे पास लेटेस्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब विंडोज 8 है या विंडोज 10 है। ठीक है, विंडोज 10 है, तो विंडोज 7 के बाद कौन सा एक्सटेंशन आ गया? PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप। कौन सा एक्सटेंशन हो गया? नेटवर्क ग्रुप, PNG। क्लियर है? क्लियर है? और अगर आप कोई गवर्नमेंट वेबसाइट देखते हो तो उसमें आपको पिक्चर्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अहमदाबाद हेरिटेज वेबसाइट सर्च करना, ठीक है, तो उसमें अहमदाबाद के सारे हेरिटेज प्लेसेस के फोटोज है, उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। तो वो सब जो फोटोज है वो होते हैं DILL। कौन सा है? DILL, जो ज्यादातर कॉमर्शियल साइट में यूज होता है। किसमें? कॉमर्शियल साइट में। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, तो हमें तो इतना याद है कि भाई फोटो, इमेज बस, पर उसका रेजोल्यूशन क्या है, उसके हिसाब से, उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसके ये सारे फॉर्मेट तय होते हैं। बाय डिफॉल्ट जो होता है, जैसे कि मैंने मेरा कंप्यूटर, इवन हमारी लैब में जाके कंप्यूटर ऑन किया और ड्राइंग शुरू कर दिया, तो कौन सा एक्सटेंशन आएगा? BM। ठीक है, अब अगर मेरे पास विंडोज 10 है तो कौन सा एक्सटेंशन आएगा?
मेरे पास मोबाइल में या लैपटॉप में वेब कैमरा है तो उससे मैं फोटो कैप्चर करती हूँ, तो कौन सा एक्सटेंशन आएगा? जेपीजी या फिर जेपीईजी। ठीक है। दूसरा, हम व्हाट्सएप में इमोजीज देते हैं, उसके साथ में वो थैंक्स वाला, गुड मॉर्निंग वाले ऐसे छोटे छोटे हैंड एनिमेटेड होते हो, ऐसा भी पिक्चर्स आता है। ठीक है। अब नीचे देखना, ऑप्शन लिखा होता है GIF। हाँ, ऑप्शन लिखा होता है ना GIF। हाँ, तो वो क्या है? इमेजेस है पर कैसे है? एनिमेटेड। ठीक है। तो ये सारे इमेज रिप्रेजेंटेशन हुए, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में आप इमेज को मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ये सारे कंप्यूटर और मोबाइल दोनों में सपोर्टिव है। क्लियर है इतना? ठीक है। अब इसमें कैमरा खरीदते हो, मतलब मोबाइल खरीदते हो, तो क्या बोलते हैं दुकान वाले? एक कैमरा हो, 2 कैमरा, 3 कैमरे वाले भी अभी तो मोबाइल आ गए। ठीक है। तो उसमें क्या बोलते हैं? मेगा पिक्सेल्स, ऐसा शब्द यूज करते हैं। तो पिक्सेल्स मतलब डॉट्स। ठीक है। उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है उसके हिसाब से आपका फोटो अच्छा है। 64। ठीक है। 64 मेगापिक्सल या 32 ऐसा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। ठीक है। उसके हिसाब से वो एक्सप्लेन करते हैं। तब कहने का मतलब है कि उसके हिसाब से हमारे इमेज की क्वालिटी, इमेज का रिप्रेजेंटेशन अच्छा बनता है। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 40 पे पिक्चर्स का इमेजेस और उसका फॉर्मेट दिया हुआ है, फुल फॉर्म आपको याद करना है। ठीक है। सिंपल जो पिक्चर्स है, जो जियोमेट्रिकल पिक्चर्स है, उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर पिक्चर। इसको मैट्रिक्स या रास्टर भी बोल सकते हैं। मैट्रिक्स या फिर रास्टर पिक्चर। क्लियर है? तो टाइप्स ऑफ पिक्चर कितने हुए? 2, वेक्टर या रास्टर। वेक्टर जिसमें हम बेसिकली मैथमेटिक्स के सिंबल्स या फिगर्स लेते हैं, रास्टर में फ्री हैंड या फिर कलरफुल जो पिक्चर आते हैं वो होते हैं। क्लियर है? ज्यादातर सारे पिक्चर्स फॉर्मेट कौन से है? रास्टर। कौन कौन से? एक बार फिर से, BMP, JPG, GIF, PNG एंड TIFF। क्लियर है इतना? ठीक है। तो आज चैप्टर नंबर 4 में हमने लास्ट जो 2 टॉपिक थे वो लिए। कौन कौन से? कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन एंड इमेज रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? चैप्टर नंबर 4 का एक टॉपिक बाकी है, और फ्लोटिंग नंबर्स को कन्वर्जन करना। ठीक है। वो बाद में देखेंगे। आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं। इसमें किसी को डाउट है? ये 2 टॉपिक मुझे क्लियर अभी चाहिए 2 मिनट में। फटाफट रीड कर लो या बोर्ड पे भी देख लो, आपको दिखेगा अच्छे से। उसमें से मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, इसके फुल फॉर्म्स आपको करने हैं। फुल फॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट। और भाई नेम लिखा था? नहीं लिखा था। नेम लिखा था, इसका सेम नहीं लिखा।